भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 3 अक्टूबर से नवरात्रि का जो पर्व है, महापर्व माना जाता है हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का, उसकी शुरुआत होने वाली है। 9 दिन ये चलता है और 10वें दिन दशहरा रहता है, ये आप सबको पता होगा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि कल पहले दिन माता शैलपुत्री का दिन होता है। किसका दिन होता है? माता शैलपुत्री का। तो अगर आपने केवल और केवल ये एक तो फ्री की भी मिल जाती है, लेकिन ये अगर आप फ्री का नहीं लेना चाहते, अगर आपको नहीं मिलती तो बाजार से 1-2 रुपए की चीज मिल जाएगी। अगर ऐसा कर लिया ना और ये कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, वो पूरी तो होंगी ही होंगी। और आपके घर में किसी भी चीज की समस्या चल रही है धन की, तो आपके जो धन है ना, वो आपसे मतलब समेटा नहीं जाएगा। इतना ज्यादा आपके जीवन में धन आने वाला है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। आपको अगर आपने कर लिया, आज आपने पूरी वीडियो देख लिया ना, 8 से 10 मिनट की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगर देख लिया तो मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपकी खाली झोली भर देंगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है, तो क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे जो भक्त आते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, आप सबको पता होगा। तो ये पिछले साल की बात है, साल 2023 की बात है। नवरात्रि के पहले ही गुरुदेव की कथा चल रही थी और उसमें लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी, वो गुरुदेव तक पहुँचा दी। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, तब गुरुदेव के पास जब पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी धन की ही प्रॉब्लम है। मतलब जो गुरुदेव किसी की था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में जो धन की है समस्या चल रही है, हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में जो धन है आ जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना, तब गुरुदेव ने बताया कि ये कर लेना, ये मात्र 2 रुपए की चीज़ अपने घर में रख लेना, माता रानी की कृपा हो जाएगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी और सोने चांदी से भी कीमती तुमको ये चीज़ मिल जाएगी और तुम्हारा जितना भी मतलब घर है ना, वो केवल केवल धन से भर जाएगा। जब गुरुदेव ने देखा, मतलब जब उपाय बता दिया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला आप जान के पत्र हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपने जो उपाय बताया ना, उसमें हमारी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके मन में है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आपको लेना क्या है, दूब होती है ना, दूब, बस आपको दूब ले लेना है। अब करना क्या है, 9 दिन आपके घर में माता स्थान लेती हैं, तो आपको थोड़ा-सा काली मिट्टी लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, काली मिट्टी, जो कि आपके अगल-बगल या कहीं नदी तालाब में आपको मिल जाएगी। उसके साथ-साथ आपको दूब, अब दूब तो न आम तौर पे घर के अगल-बगल ही रहती है, लेकिन अगर आपको वहाँ नहीं मिलती, आप कहीं शहर में रहते हैं, कहीं कुछ रहते हैं, तो आपको बाज़ार से जाना है, 1-2 रुपए की आप दूब ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, वहीं जहाँ आप लोग अपना पूजा पाठ करते हैं ना, वहीं थोड़ा-सा मिट्टी लेना है और वहीं आपको दूब भी आपको उगा देना है, ठीक? अब दूब मतलब उगा देना है, मतलब उसी मिट्टी में आपको जो दूब का है ना, वो डाल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इससे माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि आपकी जो भी बंद मतलब इनकम जो सोर्स है, वो बंद रहता है, धन प्राप्ति नहीं हो पाती है। केवल और केवल ये कर दोगे ना, तो अवश्य रूप से धन प्राप्ति होगी ही होगी और इतनी धन प्राप्ति होगी कि आप मतलब सँभाल भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा आपके जीवन में धन आने वाला है, ठीक? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अभी मैं आपको 2 उपाय और बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने कर लिया ना, तो फिर आप देखिए कमाल। अब आपको भी पता है कि जो माता रानी है, तो पहला दिन किसका होता है? माता शैलपुत्री का होता है। किसका होता है? माता शैलपुत्री का होता है। तो आपको माता शैलपुत्री को खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए,
इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल फूल चाहिए, ठीक? क्या चाहिए? लाल फूल चाहिए। लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके मन में आए आप फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं फूल लेने में, वो खंडित फूल ही ले लेते हैं, तो आपको ये गलत से भी नहीं करना है कि गलती से भी मत करिएगा ये चीज़, ठीक? खंडित फूल बिल्कुल भी नहीं लेना। तो फूल अच्छे से ले लिया, साथ में आपको लाल चुनरी चाहिए। क्या चाहिए? लाल चुनरी। साथ में आपको लाल चूड़ी चाहिए, कितनी? 11, ठीक? एक कलर की होनी चाहिए, ये नहीं कि 2 फूल हरी ले लिए, 3 मतलब 3 चूड़ी हरी ले लिए और 3 हरी की जगह लाल ले लिए, ऐसा नहीं। अगर लाल ले रहे हैं तो केवल लाल ही लेना है। तो लाल चुनरी हो गई आपके पास, 1 लाल फूल हो गया, 11 लाल चूड़ी हो गई। अब इसको अच्छे से रखना है अपने पास और इसको लेके कहाँ पहुँच जाना है? सीधे-सीधे माता रानी के मंदिर। जो भी आपके आस-पास होगा ना, आपको माता रानी के मंदिर पहुँच जाना है, ठीक? माता रानी के मंदिर पहुँच गए। अब माता रानी के मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले पहला दिन किसका होता है? मैंने अभी आपको बताया, माता शैलपुत्री का। तो आपको क्या करना है? माता शैलपुत्री को स्मरण करके सबसे पहले क्या करना है? माता शैलपुत्री नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। शैलपुत्री का नाम लेके स्मरण करके आपको क्या करना है? माता रानी के चरणों पे उसको अर्पित करना है और धन प्राप्ति की आपको मनोकामना मांगना है कि माता धन प्राप्ति की हमको मनोकामना दीजिए। अब क्या होगा? धन प्राप्ति मनोकामना तो स्वीकार हो गई। उसके बाद जो चुनरी है वो आपको माता रानी को चढ़ा देना है। उसके साथ-साथ जो फूल है वो आपको उनके चरणों में रखे रहने देना है और जो चूड़ियाँ हैं वो उनके हाथ में अगर बना हुआ है मूर्ति में, तो वहाँ अर्पित करके चुपचाप घर आ जाइए। बस इतना ही कर लीजिए, आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आपने इतना ही कर लिया ना, तो आप खुद ही सोच में पड़ जाएँगे कि अचानक से धन कैसे आने लगा। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, ठीक? ये था हमारा कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। आपको भी पता है कि माता रानी को पान का पत्ता कितना ज़्यादा पसंद है, तो आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन ही कर देना है। क्या करना है? जो शहद है ना, उसका लेपन अच्छे तरीके से कर दीजिए। अब जब आप शहद का लेपन करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है जो चिकने साइड वाला होता है ना पान, उधर करना है, खुरदुरे साइड वाला मत करिएगा। जो चिकना साइड होता है पान का ना, उधर आपको कर देना है, ठीक? कर दिया। अब करने के बाद पहुँच जाइए सीधा-सीधा, जैसे मैंने आपको बताया, माता रानी के मंदिर में और आपको माता शैलपुत्री का ही नाम लेके, कोई दूसरा नाम मत लीजिएगा, केवल और केवल माता शैलपुत्री का नाम लीजिए। आपको क्या करना है? चुपचाप अर्पित कर देना है बस। या मनोकामना आपको यही माँगना है। कौन-सी मनोकामना माँगना है? कि गुरुदेव मतलब माता रानी कृपया करके हमारे घर में चलिए, हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बस आपको इतना ही कर देना है बस। बस गुरुदेव ने कहा कि अगर आपने इतना कर लिया, तो आप खुद ही मतलब सोचेंगे कि ऐसे अचानक धन कैसे प्राप्ति हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।